सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति हम एक बार पुनः लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे अधूरी शिक्षा काम की नहीं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब क्या कहते हैं वो जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। 14 नवंबर 1954 को बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच होता है हैदराबाद में, और निश्चित रूप से ये प्रेरणादायी स्पीच है, खासकर आजकल के विद्यार्थियों के लिए। इस समय जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है आज का अंबेडकर संदेश। सामान्य साथियों, यदि आपके संज्ञान में ऐसे छात्र हैं जो मैच्योर छात्र हैं, जो निश्चित रूप से शिक्षा की अहमियत को उतना नहीं समझते हैं जितना समझना चाहिए, तो ऐसे में आज बाबा साहब के इस संदेश को उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसी अनुरोध के साथ एक और अनुरोध हमारा है आपसे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवाज़ का ऑफिशियल को नहीं किया है, जिस पर हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश मिलता है, बाबा साहब का कोई ना कोई स्पीच मिलता है या लेख मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ जरूर कर लें। और वीडियो अंत तक वॉच करने के बाद निश्चित रूप से प्रेरणादायी ये स्पीच बाबा साहब का है, आप शेयर अवश्य कीजिएगा। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं और अंबेडकर संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। विषय हमने पहले ही आपको बता दिया है, अधूरी शिक्षा काम की नहीं है। ये विषय के अंतर्गत बाबा साहब का जो स्पीच है 14 नवंबर 1954 का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 360 पर है। मात्र एक पेज का ये स्पीच है जो बहुत ही सारगर्भित स्पीच है, लेकिन एक बड़ा संदेश इसके अंतर्गत है, इसलिए हम आपके समक्ष अब प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी हैदराबाद यात्रा के दौरान 14 नवंबर 1954 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शाम को शेड्यूल कास्ट ट्रस्ट फंड की ओर से चलाए जाने वाले हॉस्टल गए थे। उनके स्वागत में हॉस्टल को लता पुष्पों से सजाया गया था। हॉस्टल के चालक आयुष्मान शेर सिंह ने संक्षेप में हॉस्टल की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने छात्रों के बड़े समूह के समक्ष भाषण किया। जिन लोगों ने ये बोर्डिंग खोला है उनको धन्यवाद देना होगा। छात्रों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि लोग उन्हें बुरा कहें। ये छात्रों के लिए बड़ा संदेश पहली ही लाइन में बाबा साहब बोल देते हैं, क्योंकि छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए संबोधित कर रहे। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमें छात्रों के लिए ये संदेश जरूर पहुंचाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, अपने को मिले मौके का समय रहते सही उपयोग कर लेना चाहिए। यानी कि समय का उपयोग बताते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मेरे समय हालात बहुत मुश्किल थे। यानी कि बाबा साहब अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं, 10 बाय 10 का हमारा एक कमरा था। जिस कमरे में बाबा साहब रहते थे पूरे परिवार के साथ, 10 बाई 10 फीट का वो कमरा था। यानी कि आगे बाबा साहब कहते हैं कि परिवार के 10 लोग रहते थे, एक बकरी और 2 पैसे की एक ढिवरी थी। ऐसे हालात में मुझे पढ़ना पड़ा। यानी कि पूरी घर गृहस्थी 10 बाई 10 के कमरे में हुआ करती थी। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी चीज़ें होने के बाद खाद्यान्न सामग्री और बहुत सारा कुछ घर गृहस्थी का सामान, क्या आप नहीं जानते? तो इसलिए आपको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। इन परिस्थितियों में बाबा साहब ने पढ़ाई की है। कहते हैं, मैं बहुत पढ़ा हूँ इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। साल भर काम करने के बावजूद लोगों से जो काम नहीं हो सकता वो मैं 2 मिनट में कर देता हूँ। और इस बात को लेकर तालियां होती हैं, जोरदार तालियां होती हैं बाबा साहब के स्पीच पर। इसकी वजह है कि मैं खूब पढ़ा हूँ। इसी प्रकार आप लोगों को भी पढ़ने की कोशिश करनी होगी। अधूरी शिक्षा किसी काम की नहीं है। परीक्षा में कोई भी उत्तीर्ण हो सकता है। केवल परीक्षा में पास होकर उपाधियां हासिल करने से कोई फायदा नहीं। छात्रों को रचनात्मक कार्य करना होगा। पत्थर तोड़ने और क्लर्की करने में कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी, हमारे समाज के बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तब अपना लक्ष्य बनाते हैं चपरासी बनने का, क्लर्क बनने का। बाबा साहब क्या कहते हैं? उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए। उच्च शिक्षा पर हमेशा बल देते हैं बाबा साहब। बाबा साहब के इस संदेश को, इस बात को समझना पड़ेगा। पत्थर तोड़ना और क्लर्की करने में कोई फर्क नहीं है। इस बात को समझिए।
ये बाबा साहब कहना चाहते हैं। कहते हैं इस देश में ब्राह्मण समाज को गलत फहमी थी। क्या गलत फहमी थी? कि सिर्फ हम ही विद्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सफ़ेद झूठ है। बाबा साहब कहते हैं किसी यूरोपियन ने कहा है कि दुनिया में 6 विद्वान हैं, उनमें से एक हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दुनिया के 6 विद्वानों में बाबा साहब का नाम गिना जाता है। मेरे साथियों, विद्या एक तलवार की तरह है। इस तलवार के सहारे कोई किसी की गर्दन काटता है तो कोई किसी की रक्षा करता है। और बाबा साहब यहाँ पर अपनी शिक्षा की बदौलत अपने पूरे बहुजन समाज की रक्षा करते हैं। मेरे साथियों, पूरे देश की रक्षा करते हैं, पूरे देश का मार्ग प्रशस्त करते हैं भारतीय संविधान के जरिए। बाबा साहब कहते हैं इसके लिए धर्मशील बनना चाहिए, यानी कि आप शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी आप कैसे उसका सदुपयोग कर पाएंगे, इसके लिए क्या जरूरी है। तब बाबा साहब कहते हैं इसके लिए धर्मशील बनना चाहिए। धर्मशील कैसे? हर रोज सुबह शाम सामुदायिक वंदना कर बौद्ध तत्व का पालन करना होगा, यानी कि हर दिन सुबह शाम बुद्ध वंदना करनी चाहिए। हर हफ्ते चर्चा के विषय तय कर उन पर बोलने वाले किसी विद्वान को बुलाकर उनका व्याख्यान सुनना चाहिए। मेरे साथियों, ध्यान दीजिए इस बात पर। मार्गदर्शन करते हैं समाज का बाबा साहब। हर सप्ताह किसी चर्चा का एक विषय तय कर लीजिए। उस विषय पर जो अच्छा विद्वान हो, जो अच्छा बोल सकता है, उसको बुलाइए और बुलाने के बाद जन समूह को इकट्ठा कीजिए और उस जन समूह को आप सुनाने का कार्य कीजिए। व्याख्यान दुनिया में कैसे जीना चाहिए ये आपको सिखाया जा रहा है। इसलिए छुट्टियों में घर जाने के बाद स्वास्थ्य और सफाई के बारे में अपने माता पिताओं को बताकर उनमें सुधार लाने की आपको कोशिश करनी होगी। अक्सर हम इस बात को लेकर क्या कहें, बाबा साहब स्पष्ट तौर पर विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप जब छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तो अपने माता पिता को भी जागरूक कीजिए। माता पिता को जागरूक करने की बात बाबा साहब कहते हैं कि उनको स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में, क्योंकि साफ स्वच्छ सुथरे आप कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े आप पहनेंगे तो आपका सम्मान होगा कि नहीं। आप अपना घर द्वार परिवार साफ स्वच्छ रखेंगे तो आपका घर देखने सुनने में अच्छा लगेगा, हर कोई आपका सम्मान करेगा। सोच के देखिए, आपके घर के सामने ढेर सारी गंदगी जमा हो, कूड़ा कचरा हो, तो आपके घर में कोई जल्दी प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेगा। सम्मानित साथियों, ये निश्चित रूप से हम सभी को ध्यान देना है। हम सभी को सफाई पर ध्यान देना है, स्वच्छता पर ध्यान देना है। बाबा साहब कई बार इस विषय में कह सकते हैं हमें साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पर शानदार कपड़े होने चाहिए। अपने ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। घर के बाहर अगर मार्केट भी जा रहे हैं तो मैले कुचैले कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। ये एक बड़ा संदेश बाबा साहब अपने स्पीचेज में देते रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, बहुत इम्पॉर्टेंट ये स्पीच बाबा साहब का जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। मुझे आपसे पूरा भरोसा है। आपके वर्डिंग को फिलहाल जो मदद मिल रही वो एक तालाब के पानी जैसी है। तालाब के पानी जैसी है, कभी न कभी ये स्रोत सूख जाएगा। इसलिए इसके लिए क्या ज़रूरी है, सरकार की ओर से स्थायी मदद की व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे साथियों, अगर आप अपने व्यक्तिगत कार्य से कोई काम करते हैं तो वो तालाब की पानी की तरह है, आज नहीं कल वो सूख जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, निरंतर काम करना चाहते हैं, सामाजिक कार्य की बात हो रही है यहाँ पर, व्यक्तिगत कार्य की नहीं बात हो रही है। सामाजिक कार्य अगर आप सामाजिक रूप से करना चाहते हैं तो उसमें अगर सरकार की स्थायी मदद मिले, निरंतर मदद मिले, तो उस कार्य को निरंतर किया जा सकता है। ये कहने का तात्पर्य है बाबा साहब का। और इसी के साथ यहाँ पर संबोधन अपना बाबा साहब समाप्त करते हैं। बाबा साहब ने, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधूरी शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा है। बहुत साधारण क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ बाबा साहब ने क्यों कहा कि हमें बौद्ध तत्व का पालन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या हम सभी लोग कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो हम संकल्प लें बाबा साहब के मुताबिक हर हफ्ते
एक मीटिंग का आयोजन करें, एक विषय चयनित करें और विषय पर मीटिंग करें, लोगों को बुलाएं, वक्ताओं को बुलाएं और जन समूह को इकट्ठा करें, लोगों को समझाने का कार्य करें, कैसे ज़िंदगी हमें जीनी है सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। ये बात हमें समाज के अंदर डालनी होगी। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर इस तरह का निर्माणाधीन वैचारिकी सेंटर जो कि सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में बन रहा है, आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर कीजिए दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।